लालू के नए बंगले पर चलेगा बुलडोजर। सम्राट के एक्शन से मचा हड़कंप। पहले राबड़ी आवास पर नोटिस गया और अब लालू के नए बंगले पर बुलडोजर चलेगा। ये बड़ा सवाल है क्योंकि राबड़ी आवास से लालू परिवार को बाहर तो होना होगा, लेकिन अब जो उनका नया बंगला बन रहा है उसको लेकर विवाद और तेज हो गया है। हालांकि पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि किस तरीके से इस आवास को लेकर बवाल हुआ था, लेकिन एक बार फिर जब बवाल हो रहा है तो लालू के पास फूट फूट कर रोने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि लालू का नया बंगला अवैध तरीके से बनाया गया है। ऐसी खबरें हैं, पर क्या वाकई ऐसा है? और क्या गृह विभाग संभालने के बाद सम्राट चौधरी का बुलडोजर लालू के नए बंगले को तोड़ डालेगा? इसी सवाल को आज हम पूछेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली करने के नीतीश सरकार के नोटिस के विवादों के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के महुआ बाग के निर्माणाधीन बंगले को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। आपने देखा था कि किस तरीके से पहले जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया था, लेकिन उसके बाद एक और बड़े मंत्री का इस पर बयान सामने आ चुका है। हालांकि चिराग की बात करें तो पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा था कि अगर बंगला गलत दस्तावेजों या अवैध आधार पर बनाया जा रहा है तो ये जांच के दायरे में आएगा और बड़ी कार्रवाई होगी। चिराग पासवान ने कहा था कि लालू यादव की मौजूदा परेशानियों की जड़ लैंड फॉर जॉब स्कैम है और इसी घोटाले ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुझे नहीं पता बंगला कितना अवैध है या कितने गलत आधार पर खड़ा है, लेकिन अगर कागजात में गड़बड़ी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आम इंसान हो चाहे फिर वो कोई बड़ा नेता क्यों ना हो। जांच तो सभी की होनी चाहिए अगर उनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। चिराग पासवान ने कहा था कि जांच एजेंसियां राजनीतिक दबाव में नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर काम कर रही हैं। और अब विजय सिन्हा हो या फिर गिरिराज सिंह, उनकी तरफ से भी ठीक ऐसा ही बयान सामने आया। महुआ बाग का बंगला विवादों का पुराना अध्याय। यहां आपको बता दें कि लालू परिवार का ये महुआ बाग बंगला पिछले कई सालों से विवादों में रहा है। करीब 2 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैला यह आलीशान बंगला पटना के सबसे पॉश इलाकों में गिना जाता है। सूत्रों की माने तो इस बंगले की कीमत आज के समय में सैकड़ों करोड़ रुपए है। विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहा है कि लैंड फॉर जॉब घोटाले के दौरान रेलवे की नौकरी के बदले मिली जमीनें इसी बंगले के लिए इस्तेमाल की गई। ईडी ने पहले ही लालू परिवार की कई संपत्तियों को जब्त किया है, जिसमें इस बंगले से जुड़े कई हिस्से भी शामिल रहे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम संपत्ति जांच की बात। जब हम आपको चिराग पासवान की बात बता रहे थे तो उसका एक और दूसरा पहलू ये भी है, क्योंकि चिराग पासवान ने ये कहा कि लैंड फॉर जॉब घोटाला ही लालू जी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उस घोटाले से जो भी संपत्ति बनी है, चाहे वो बंगला हो या कुछ और, सब जांच के घेरे में आएगा और ये नया बंगला भी उसी घोटाले के पैसे से आया है। विजय सिन्हा की तरफ से अब ये कहा गया है कि बीजेपी की सरकार में जांच एजेंसियां किसी के दबाव में काम नहीं करती और अब लालू के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। उन्होंने कहा कानून सबके लिए बराबर है, कोई नेता ये कहकर नहीं बच सकता कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है, जनता सब समझती है। यानी अब जब उप मुख्यमंत्री तक ये कह रहे हैं तो कार्रवाई हो सकती है। यहाँ एक बार आपको फिर बताएं कि पटना में लालू परिवार के इस बंगले को लेकर बिहार की सियासत में पहले भी कई बार हंगामा हो चुका है। 2022 में ईडी की छापेमारी के दौरान भी इस बंगले का नाम सामने आया था। अब चिराग पासवान का ताजा बयान इस बार फिर इस बंगले को सुर्खियों में ला रहा है और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री का बयान भी सुर्खियों में इस विवाद को एक बार फिर लाए। अब 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने का नोटिस राबड़ी देवी को मिल चुका है तो महुआ बाग वाला मामला सुर्खियों में आ गया है। बीजेपी के कई नेता लालू पर हमलावर। ये कहा जा सकता है कि बिहार में लालू यादव के नए बंगले को लेकर सियासत गरमा चुकी है। वहीं बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि लालू यादव का महुआ बाग में बन रहा नया बंगला लूट खसोट के पैसों से तैयार हो रहा है। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया गया है, जो हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित बंगला पहले ही आवंटित कर दिया है। पिछले 20 साल से लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड आवास में रह रहा था। बीजेपी ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा कि लालू जी का समाजवाद यानी लूट खसोट से संपन्न है।
एकमात्र परिवार लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम कर लिया है। यानी जो नया बंगला आया बनकर, जिसकी तस्वीर सामने आई, उस पर यह तंज कसा गया है और लिखा गया कि पेश है पटना शहर के बीचों बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलीशान महल, जो कि भ्रष्टाचार के पैसों से बना। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि महुआ बाग वाले घर पर हो रहे निर्माण कार्य की लालू यादव खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लालू यादव इससे पहले भी महुआ बाग आवास पहुंचे थे और देखा था कि काम कैसा चल रहा है। लालू यादव अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ महुआ बाग स्थित आवास का निरीक्षण करने गए थे। लालू यादव के इस घर में 7 से 8 कमरे बताए जाते हैं, स्टाफ क्वार्टर है, आवास के चारों साइड गार्डन एरिया है, मीटिंग हॉल का निर्माण किया हुआ है। महुआ बाग की इमारत दूर से ही अपनी भव्यता का एहसास कराती है। चारों ओर 10 से 15 फीट ऊंची मजबूत बाउंड्री वॉल इसकी सुरक्षा और आलीशान लुक दोनों को और बढ़ाती है। आसपास कई अपार्टमेंट हैं, इमारतें भी मौजूद हैं, लेकिन इस हवेली की आर्किटेक्चर और डिजाइन सभी का ध्यान खींचती है। अंदरूनी हिस्से में जहां 6 से 8 बेडरूम है, विशाल ड्राइंग हॉल है, सुसज्जित गेस्ट रूम है, पूजा कक्ष है, फैमिली लाउंज है और अलग स्टाफ क्वार्टर तक है। इसके अलावा घर में मल्टी व्हीकल पार्किंग, पूरे परिसर के चारों ओर बड़ा ग्रीन जोन और लैंडस्केप्ड गार्डन तैयार किया गया है। कार्यकर्ताओं के लिए अलग से एक व्यवस्था भी बनाई गई है, रहने की, मीटिंग करने की, ताकि आसानी से नेता मिल सके, और बैठने की व्यवस्था तो एकदम अच्छे से की गई है। वहीं इस बंगले को लेकर राजद नेता और लालू परिवार के बेहद करीबी अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान भी पिछले दिनों सामने आया। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी अब किसी भी नए आवास में नहीं जाएंगी, किसी नए सरकारी आवास में। सिद्दीकी ने कहा, राबड़ी जी अब सरकारी आवास नहीं लेंगी। 10 सर्कुलर रोड खाली करना पड़ा तो वो किसी सरकारी मकान में नहीं जाएंगी, सीधे अपने महुआ बाग में बन रहे अपने निजी घर में वो शिफ्ट होंगे। 20 साल बाद राबड़ी आवास खाली करने का आदेश। करीब 20 साल बाद 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास को खाली करने का आदेश जारी हुआ है। बिहार भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आवास अब विधान परिषद की आवश्यकता के लिए जरूरी नहीं है। इसके साथ ही विभाग ने लालू परिवार को नया सरकारी आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया। हालांकि लालू परिवार अब महुआ बाग वाले बंगले में रहेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन अब लालू के कई मंत्री की तरफ से बयान सामने आ चुका है और लालू के करीबियों की तरफ से भी कि राबड़ी अब इस सरकारी बंगले में नहीं है। सरकार से मांग सकते हैं अतिरिक्त समय। सूत्रों के मुताबिक लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड से लंबे समय से जुड़ी राजद की राजनीतिक पहचान को भविष्य में किसी प्रकार की अनिश्चितता से बचाकर स्थायी रूप से महुआ बाग में स्थानांतरित करना चाहते हैं। इसलिए निर्माण कार्य को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि निर्माण पूर्ण होने तक राबड़ी देवी पुराने आवास में रहने के लिए सरकार से अतिरिक्त समय मांग सकती है। अगर प्रशासनिक स्तर पर बाधा उत्पन्न हुई तो अदालत का दरवाजा भी खटखटाए जाने की संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान में लालू राबड़ी 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में रह रहे हैं। यह आवास राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आवंटित था, लेकिन 2019 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के लिए निःशुल्क आवास की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। नई सरकार ने राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित बंगले में स्थानांतरित होने का निर्देश दिया, जो मंत्रियों को मिलने वाला दूसरा सबसे बड़ा सरकारी आवास है। हालांकि नोटिस के बाद राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हुई है, जिसकी जानकारी हमने आपको दी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने भी इसे पूरी तरीके से गलत बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी हालात में राबड़ी आवास खाली नहीं होगा। ये लालू परिवार को अपमानित करने की कोशिश है। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अब तक ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया कि आखिर गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी की तरफ से फैसला लिया गया। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू परिवार के करीबी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बताया है कि राबड़ी देवी अब किसी नए सरकारी आवास में जाने के मूड में नहीं है। अगर राबड़ी देवी को यह आवास खाली करना पड़ा तो किसी और सरकारी मकान में नहीं जाएंगी, सीधे अपने महुआ बाग में बन रहे निजी घर में शिफ्ट होंगी। ये बात आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता तक कह चुके हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या महुआ बाग वाले बंगले में जाने से पहले ही वो मिट्टी में मिल जाएगा, या इस बंगले पर बुलडोजर चलेगा, या फिर आसानी से लालू परिवार गृह प्रवेश कर पाएगा। क्योंकि लग नहीं रहा है कि राबड़ी जिस तरीके से ये कह रही हैं कि वो अब किसी सरकारी बंगले में नहीं रहेंगी, अब वो अब महुआ बाग वाले स्थित बंगले में ही रहेंगी। अगर बुलडोजर चलता है तब तो उनका यह सपना पूरी तरीके से अधूरा रह जाएगा, क्योंकि अभी इसकी जांच की जाएगी। हालांकि आरजेडी पूरी तरीके से ये कह रही है कि ये बीजेपी का राजनीतिक पूरी तरीके से प्रतिशोध है,
लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब कार्रवाई सब पर होगी, चाहे फिर वो आम इंसान हो या फिर चाहे कोई बड़ा नेता ही क्यों ना हो। इसलिए इस बंगले की तस्वीर हमने आपको दिखा दी है कि इसे ध्यान से देख लीजिए कि आगे आने वाले समय में ये चकनाचूर होगा या फिर इसमें राबड़ी का परिवार और राबड़ी गृह प्रवेश करेंगे। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए कैपिटल टीवी के साथ आप बने रहिएगा। खबर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।